गोहाना के बरोदा रोड स्थित कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल के कार्यालय का उद्घाटन और बरोदा हलके की जनता का धन्यवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। इस दौरान मंच पर मौजूद सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, विधायकों सहित मुख्य अतिथि का विधायक इंदुराज नरवाल ने शाल ओढ़ाकर व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं सहित बरोदा हलका के लोग पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान विधायक इंदुराज नरवाल ने सभी का धन्यवाद किया और पार्टी को जरूरत पड़ने पर सबसे पहले बरोदा हलके और खुद के बलिदान देने की बात कही। आप पर भरोसा किया, हुड्डा साहब पर भरोसा किया और दोबारा से गरीब किसान के बेटे को हल्का बरोदा है आपके दिशा निर्देश पर विधानसभा भेजा। मैं तो आप मंच को सारा रखा करा देगा कि उद्घाटन ना करके एक जनसभा और रूप जो आपने दिया, मैं पूरे हल्का बरोदा का धन्यवाद करूंगा और हल्का बरोदा का रेडी रहूंगा और मेरी साथ भी रहेगी। और मैं आपसे एक आवाज और चाहूंगा, आज हमारे नेता है और जब तक दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री ना बने जब तक घर नहीं बैठना। मैं आपसे आश्वासन और भरोसा चाहूंगा, एक बार हाथ खड़े करके एमपी साहब ने कह दो कि हम आपके साथ है। और एमपी साहब जब तक आपसे हल्का बरोदा की महिला शक्ति, हल्का बरोदा का बुजुर्ग आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर कोई कुर्बानी भी किसी ने देनी पड़ी तो सबसे पहले अगर कोई कुर्बानी देगा तो ये हल्का बरोदा और यू भालू देगा। लेकिन मैं हर गांव में गया, बड़ा जोश था, बड़ी आवाज थी और हर गांव में मैं जब चौपाड़ में गया तो एमपी साहब सब ने यह कहा कि आप आगे बढ़ो, दीपेंद्र हुड्डा जी को कहो, हुड्डा साहब को कहो, भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं एमपी साहब आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आपने लड़ाई लड़नी है और यह लड़ाई मारी है। जब तक जो युवा बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि छूट फूट लूट से भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन यह सरकार विधानसभा में करना लगाने की बात करती है। महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने के लिए 5000 करोड़ की घोषणा करती है, लेकिन सदन से बाहर निकलते ही बिजली बिलों पर सरचार्ज लगाकर 5000 करोड़ का बोझ डालती है। ऐसी सरकार से मजबूत विपक्ष मजबूती से लड़ाई लड़ेगा। हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हरियाणा के हर वर्ग की सरकार नहीं बना पाए तो क्या हुआ? विपक्ष की एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी हरियाणा के लोगों ने दी है कि नहीं दी है? मजबूत विपक्ष की हर वर्ग की लड़ाई सही बात है कि एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फूट और लूट की राजनीति से मैनेज करके किसी प्रकार से अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार जन भावनाओं के आधार पर सरकार नहीं बनी हुई। देश का कोई एक भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भाजपा की सरकार नहीं दिखा रहा था। ये झूठ फूट और लूट की राजनीति के आधार पर शाम दाम दंड भेद से मैनेज की हुई ये सरकार है। लेकिन बहरहाल विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष प्रदेश के लोगों ने दिया है कांग्रेस पार्टी के रूप में 37 विधायक और लगभग बराबर का मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में 5 सांसद लोकसभा के कांग्रेस पार्टी को देकर एक मजबूत विपक्ष दिया है प्रदेश में। उस मजबूत विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका हर वर्ग की लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी निभाने का कार्य करेगी। ये संकल्प हमने यहाँ पे बरोदा में अपने सभी बरोदा के कार्यकर्ता साथियों के परिवार के साथ मिलकर बैठकर एक हमने पंचायती रूप से सबसे पूछा कि भाई ये लड़ाई हम लड़ें, तो सबने कहा कि लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रदेश हित में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की 37 सीट आई है, सोनीपत लोकसभा में 9 सीट है, 2 सीटों में कांग्रेस जीती, 7 कार्य। अगर ये 7 सीट और सोनीपत की आती तो कांग्रेस की सरकार होती, अभी मुख्यमंत्री होते, क्या कमी रही? देखिए ये सही बात है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी, हमें बहुत उम्मीद थी और भाजपा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए इन 11 साल में कोई काम बता देंगे, कोई विकास कार्य नहीं किया। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष हो गए, लेकिन कोई बताने लायक एक भी विकास कार्य किया नहीं। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा की क्षेत्र हो, कोई मेडिकल कॉलेज कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, मेट्रो की बात हो, औद्योगिक क्षेत्रों की बात हो, कोई सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में मूलभूत विकास के लिए कोई कार्य किया नहीं। उसके बाद उम्मीद ये पूरी थी कि यहाँ से अच्छा परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन
आज एक और हमने संकल्प लिया, आपने सुना कि अब हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जो कहाँ पर क्या बातें रही, वो सारी बातें संगठनात्मक रूप से भी हमने उन पर काफ़ी विचार किया है, और जहाँ कोई सुधार की आवश्यकता होगी सुधार हम लाएंगे। और लोग भी इस बार चुनाव के नतीजे से बहुत जागरूक हुए हैं, और आने वाले समय मुझे विश्वास है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, आज से ही मैं दावा कर रहा हूँ, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतेगी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बजट को लेकर मुद्दे नहीं है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। ये भाजपा का अहंकार बोल रहा है, भाजपा नहीं बोल रही। कांग्रेस के पास हर वो मुद्दा है जो हरियाणा के जनहित का मुद्दा है। आपने देखा, अभी आज भी मैंने बहुत से मुद्दे बताए, तो मैं एक एक मुद्दे पे नहीं, लेकिन भाजपा का अहंकार बोल रहा है। हर वर्ग के साथ जो वायदा खिलाफी भाजपा कर रही है, झूठ फूट और लूट की राजनीति जो भाजपा कर रही है प्रदेश में, उस झूठ फूट और लूट की राजनीति से हम लड़ेंगे। हम सच के आधार पर भाईचारे और ईमानदारी की राजनीति के लिए को बचाने के लिए इस प्रदेश में लड़ाई लड़ेंगे। मजबूत विधानसभा में कैसे लड़ेगा? वो सारी बात जो के लिए क्या चाहिए है, जो देखिए, संगठन के फैसले, कौन सा फैसला कब होगा, क्या होगा, आपको पता है, मैं कभी उस पर सार्वजनिक कोई टिप्पणी नहीं करता। एमपी साहब, टोल दरें बढ़ाई गई हैं और बिजली के दरें भी बढ़ाई गई हैं। देखो, इन्होंने विधानसभा में खड़े होके नेता सदन मुख्यमंत्री जी ने कहा, नायब सैनी जी ने, कि कोई कर नहीं लगा रहे एडिशनल। लेकिन इन्होंने क्या किया, विधानसभा के अगले ही दिन पहले टोल 15 रुपये बढ़ गए, फिर उसके बाद 40 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली के रेट बढ़ा के उन पर बोझ डालने का काम किया। हरियाणा के केवल बिजली की मैं बात बताऊँ, 5000 करोड़ के लगभग का अतिरिक्त बोझ हरियाणा के गृहिणियों पर, माताओं बहनों पर और बिजली उपभोक्ता पर 5000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। जबकि उतना ही 5000 करोड़ इन्होंने का वादा किया था कि हम 2100 के लिए अलग से रखने का कार्य करेंगे। वो 2100 के लिए जो है 2100 जो पेंशन थी वो कब आएगी पता नहीं, लेकिन एक हाथ से ले तो लिए और दूसरे हाथ से देने पे भी विचार जारी है। ये इस नीति पे सरकार चली तो ना सिर्फ विधानसभा में जो बोला वो भाजपा के जो झूठ की राजनीति है उसी को आगे बढ़ाने का कार्य किया नायब सिंह जी ने, लेकिन उसके साथ साथ हर वर्ग के साथ वायदा खिलाफी करी। जब से सरकार बनी 3100 रुपये में धान की खरीद करेंगे, ये नायब सैनी जी बार बार कहते थे। उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, क्या साख रह जाएगी? हरियाणा में सच और झूठ का कैसे तुलना होगी? धान का तो सीजन गया, 3100 रुपये की जो MSP भी नहीं मिली और अब तो गेहूं भी आ गई। और सुनो, कहा कि HKRM के कर्मचारी वो पक्का करेंगे। किसको पक्का किया इन्होंने? केवल झूठा आश्वासन दे दिया कि हटाएंगे नहीं। पक्का करने का अर्थ होता है उनकी पेंशन हो, सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए। पक्का तो किया नहीं, केवल एक विधानसभा में एक बिल पास करा दिया और उसके विपरीत हटाने का काम कर रहे हैं। कहा था पक्का करेंगे, लेकिन HKRM के एम्प्लॉइज को हर रोज हटाने का कार्य किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। 3/4 हरियाणा के जनता को इलेक्शन जीतने के लिए 3/4 हरियाणा के मतदाताओं को BPL की श्रेणी में पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। और अब जब चुनाव में अपनी जो राजनीतिक रोटी सेक ली तो मतदाताओं उनको भूल गए और उनको BPL से निकालने का कार्य सरकार कर रही है। और यहाँ तक कर रही है, कह रही है कि अपने आप नहीं तो सजा कराएंगे, अपने आप BPL से अपना नाम हटवाओ नहीं तो सजा कराएंगे। तो ये सरकार का झूठ का चेहरा आज प्रदेश के सामने दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए विपक्ष के रूप में हम लड़ाई लड़ेंगे इन मुद्दों को लेकर।